हेलो बच्चों, मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम होम साइंस के विषय में कक्षा 8 की दिग्दर्शिका गृह दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ स्वास्थ्य को पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि स्वास्थ्य का अर्थ, उसका तात्पर्य और उसके गुणों को। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और सु प्लस अस्त। तो सु का मतलब होता है सुंदर अथवा अच्छी, और अस्त का मतलब होता है स्थिति। तो स्वास्थ्य का मतलब हुआ सुंदर या अच्छी शारीरिक स्थिति, यानी एक व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो वो सुंदर और उसका शरीर सुंदर, अच्छी स्थिति में होता है। तो उचित स्वास्थ्य एवं शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए की जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें सबसे पहले जानेंगे वृद्धि निगरानी। वृद्धि निगरानी से तात्पर्य होता है आपका, जब बच्चा पैदा हुआ आपका, उसके पैदा होने के बाद उसकी शारीरिक निरंतर वृद्धि किस प्रकार हो रही है, उसकी हमें देखभाल करनी होती है कि उसका विकास या वृद्धि ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चा ठीक से खा रहा है, मतलब बच्चा ठीक से दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। इन सब की जानकारी वृद्धि निगरानी में आती है। उसके बाद उसे विभिन्न रोगों से बचाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रतिरक्षण यानी उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शरीर को टीकाकरण की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी रोग के थोड़ी सी मात्रा में किसी भी रोग के रोगाणु को सुई या इंजेक्शन के द्वारा या ड्रॉप के द्वारा बच्चे के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अर्थात जिस प्रकार बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, उसी प्रकार से वो भी एक प्रतिरक्षण ही है। उसी प्रकार ये भी एक किया जाता है, जिसको कहते हैं टीकाकरण। तो जिसे टीकाकरण या प्रतिरक्षण कहते हैं। इसके लिए क्या करना होता है? हमें टीकाकरण से पूर्व हमें क्या सावधानियां बरतनी है? टीकाकरण से पूर्व हमें सावधानियां बरतने के लिए क्या चाहिए? जिस समय हम टीकाकरण कराते हैं तो बाद में बच्चे को 1 या 2 दिन बुखार आता है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? उस समय हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है? प्रतिरक्षण में सावधानियां। इसमें हम जानेंगे जब बच्चे को टीका लगता है, तो 2 से 3 दिन उसे बुखार होता है। तो इस स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। अगर बच्चे को बुखार आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसके अंदर डेवलप हो रही है। इस स्थिति में प्रतिरक्षण क्रिया जो होती है, प्रतिरक्षण कार्य ठीक से संपन्न हो रहा है। अगर बच्चे को टीका लगा और उसके बाद उसे बुखार आ रहा है तो इसका मतलब वो टीका काम कर रहा है। अगर बच्चे को कोई बुखार या सिम्टम नहीं आ रहा है, 2-3 दिन आप देखते हैं कि बच्चे को टीका लगाने से कोई असर नहीं हुआ, तो उसको हमें दोबारा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि BCG का टीका लगाने के बाद BCG का टीका लगाने के 3 से 4 दिन तक उस स्थान पर फफोले ना पड़े तो चिकित्सक को अवश्य दिखाना चाहिए।
और खसरे का टीका, खसरे का टीका 9 माह से 12 माह तक लगवा लेना चाहिए। जब हम टीकाकरण कराते हैं तो उस समय बच्चे को सबसे पहले बीसीजी का ही टीका लगता है। अगर टीका लगवाने के 2 से 4 दिन तक भी अगर उस टीके लगवाने वाली जगह पर फफोला नहीं पड़ता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो टीका अपना काम नहीं कर रहा है। और खसरे का टीका जो बच्चे को 9 माह की उम्र में लगता है, उस टीके को लगाने के लिए 9 माह से 1 दिन भी पहले वो टीका नहीं लगाना, 9 से 12 माह के बाद ही वो टीका लगाना चाहिए। ये तो होती हैं आपकी प्रतिरक्षण में सावधानियां। अब जानेंगे हम कुपोषण, क्योंकि कुपोषण ही ऐसा कारण है जो समाज में बच्चों की मृत्यु का बहुत मुख्य कारण माना जाता है। होता क्या है कुपोषण? कुपोषण कुपोषण क्या है? कुपोषण से तात्पर्य, कुपोषण से तात्पर्य कि बच्चा जो भोजन कर रहा है उसको उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ठीक से नहीं मिल पा रही है। कुपोषण से तात्पर्य भोजन में पोषक तत्वों का आवश्यकता से कम या अधिक हो जाना कुपोषण है। कुपोषण जैसा कि हम के शब्द से ही हमें महसूस हो रहा, को मतलब बुरा यानी खराब पोषण, यानी व्यक्ति को अपने शरीर के अनुसार जैसा कि पोषण चाहिए होता है कि उसकी उम्र, उसकी उम्र और आयु सेम ही बात है, उसकी उम्र, उसका काम, उसकी नैतिक क्रियाएं जो भी हैं उसके अनुसार उसको भोजन पोषक तत्वों को जो है उसमें आवश्यकता से या तो कम या फिर अधिक अगर हो गए तो वो उसके लिए कुपोषण वाली स्थिति को उत्पन्न कर देंगे। क्योंकि कुपोषण से बचने के लिए हमें क्या करना है? संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करना है। तो कुपोषण से होने वाले रोग, सबसे पहले आता है इसमें क्वाशियोरकर। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यह रोग जो क्वाशियोरकर रोग है, प्रोटीन की कमी से होता है। यह रोग 1 से 4 वर्ष के बच्चों में अधिक देखा जाता है, बच्चों में अधिक होता है। इसमें उनका शरीर दुबला, इसमें बच्चे का शरीर दुबला व कमजोर मांसपेशियां दिखाई देती हैं। तो
क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें यह वाला रोग ज़्यादातर 1 से 4 वर्ष के बच्चों को ही अधिक होता है। इसमें बच्चे का शरीर दुबला और कमजोर मांसपेशियां हो जाती हैं। फिर होता है आपका क्वाशियोरकर के बाद आपका रोग आता है सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। यह रोग कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं, ये रोग कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से होता है क्योंकि ये तीनों ही तत्व ऐसे हैं जो तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनमें से किसी भी एक चीज़ की अगर कमी हो जाती है तो बाकी के दो भी उसमें काम नहीं करते। तो हमने जाना क्वाशियोरकर ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो 1 से 4 साल के बच्चों में अधिक होता है। सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं, ये कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अब हम जानेंगे अन्य रोग जो कि कुपोषण की वजह से ही होते हैं। रक्त अल्पता, रक्ताल्पता, जिसे एनीमिया भी कहेंगे। इस रोग में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। इसमें खून की कमी हो जाती है। इस रोग में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है और व्यक्ति एकदम दुबला और पीला हो जाता है। बच्चा दुबला व उसकी त्वचा का रंग पीला दिखाई देने लगता है। क्योंकि इस रोग में लाल रक्त कण प्रभावित होते हैं। रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, ये खून की कमी से हो जाता है। इसमें बच्चा दुबला और उसकी त्वचा का रंग पीला सा दिखाई देने लगता है क्योंकि इस रोग में क्या होता है, हमारे शरीर में लाल रक्त कण जो होते हैं वो अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो एनीमिया की स्थिति में इन कणों का जो आकार होता है, एनीमिया की स्थिति में यह लाल रक्त कण इनका जो कार्य है वो क्या हो जाता है, रचना और कार्य, लाल रक्त कणों की रचना व कार्य विघटित हो जाते हैं। लाल रक्त कणों की रचना और कार्य क्या हो जाते हैं आपके, उनकी कार्य करने की क्षमता में, कार्य करने की क्षमता में अंतर आ जाता है।
तो रक्त अल्पता जिसे एनीमिया भी कहते हैं, ये खून की कमी होती है, इसमें बच्चा दुबला और उसकी त्वचा पीली सी हो जाती है। उसमें रक्त में जो हमारे लाल रक्त कण होते हैं वो प्रभावित होते हैं। एनीमिया की जब स्थिति होती है, जो लाल रक्त कणों की रचना है, उनका आकार और कार्य करने की जो क्षमता है उनकी, उसमें अंतर आ जाता है। तो आज हमने क्या स्वास्थ्य को पढ़ा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।